साथियों नमस्कार, आदाबार, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम राजकुमार। आप देख रहे हैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल, जो आपके अमूल्य समय का हार्दिक स्वागत और उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता है। मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल, जो आपको अच्छी और सच्ची खबर देता है। बने रहिए हमारे साथ एक छोटी सी जंग में। है हम निष्पक्ष, निर्भीक, निर्णायक और स्वतंत्र रूप से भारत के कोने कोने की खबरों पर पहले नजर। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा और उसका सौंदर्यकरण भारत की तस्वीर में। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय भारत के लोकतंत्र की, जय भारत के संविधान की, जय भीम, नमो बुद्धाय। सारे जहां से अच्छा भारत देश हमारा। नमस्कार। फूल चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो। काट दो, काट दो। इससे पहले नहीं वो हो ही जाता है। इससे ज़्यादा कुछ और बढ़िया लगता नहाने से ये इसमें थोड़ा कुछ लोग हाँ बैठेंगे। कोई बात नहीं। लाला आलू लिया साथियों नमस्कार, मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए यहाँ पर मानसो पार्क में अजंता बुद्ध विहार है और यहाँ पर हर साल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन मनाया जाता है। आज ये 5वां दिन है जो यहाँ पर अजंता बुद्ध विहार से यहाँ पर बाबा साहब के अनुयायी हैं, यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर पूरी रैली का पैगाम किया जा रहा है जो अंबेडकर कॉलेज में यहाँ पर जाने वाली है। तो यहाँ पर अजंता बुद्ध विहार के प्रधान जी हैं इंद्रजीत जी, और यहाँ पर सारी सभा बैठी है। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा और उसका सौंदर्यकरण भारत की तस्वीर में और हमारे चैनल में। बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंती मनाएगी 14 अप्रैल को संसद भवन में नहीं पूरे दुनिया में, अमेरिका, लंदन, जापान के अंदर भी मनाई जा रही। तो हम जानना चाहेंगे अजंता बुद्ध विहार के कार्यकर्ताओं से, जहाँ पर बहुत ही अच्छे बुद्धिजीवी हैं और बाबा साहब के अनुयायी हैं। सब मैम आपका शुभ नाम बताइए। अब क्या? मेरा नाम डॉक्टर सरिता सिंह है। आज का एजेंडा क्या है जो रैली निकल रही है पूरे देश के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर? सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, जय भीम निवासी। जैसा कि आप सभी को विदित है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म पूरी दुनिया में मनाया जाता है और उसी तरीके से भारत में भी मनाया जाता है। तो भारत में जो बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाता है, उसको जन्मदिन को मनाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि बाबा साहब के जो विचार हैं वो जन जन तक फैले। जब बाबा साहब के विचारों को हम ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर एक असीम पावर आती है और हम उसी संविधान के तहत जो बाबा साहब ने लिखा, उसी संविधान के तहत हम महिलाओं को समानता का अधिकार मिला, नौकरियों में समानता का अधिकार मिला, गोद लेने का अधिकार मिला, हमें डाइवोर्स देने का अधिकार, दूसरी शादी करने का अधिकार, मैटरनिटी का अधिकार मिला हमें। और इसके साथ साथ अनेकों अधिकार बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से दिए। तो साथियों हमें बाबा साहब के चित्र पे माला और विचारों पे ताला नहीं लगने देना है। हमारा एक ही एजेंडा होना चाहिए कि जन जन तक बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को फैलाएं। और संविधान को जिस दिन हम संविधान की ताकत को समझ जाएंगे, उस दिन हम समझेंगे रियल में बाबा साहब ने हमें क्या दिया। तो आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब का आज हर कोई अपने मान सम्मान से बाबा साहब को ले रहा है। और जिस दिन ये बहुजन समाज भी, सब बहुजन समाज की महिलाएं जिस दिन जागृत हो गई और वो समझने लगी कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया था, तो वो अपने आप ही जो अंधविश्वास की तरफ जा रही हैं, वो अपने आप ही उस चीज़ को छोड़ देंगी और बाबा साहब की रियल में अनुयायी हो जाएंगी। मैम आप एक बताइए, इस दुनिया के अंदर बहुत बुद्धिजीवी पैदा हुए हैं, एक ऐसी कौन सी खास बात है जो बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म पूरी दुनिया में मनाया जाता है और बड़े जोर जोर से भारत के अंदर मनाया जाता है? ऐसी क्या खास है, बाबा साहब ने क्या काम किए? कुछ काम गिनाओगे 2-4?
देखो सर, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने शिक्षा को लेके काम किया, लेकिन किसी भी पूरी दुनिया में किसी का कंपैरिजन हम बाबा साहब से नहीं कर सकते। क्योंकि बाबा साहब ने जो काम किए, बाबा साहब जबकि किसी के सताए हुए थे और वो ऐसे वर्ग से आते हैं जिसको पढ़ने का अधिकार भी नहीं था, बाबा साहब अपने जीवन में अपने जो शिक्षक मानते हैं, जो गुरु मानते हैं, वो 3 लोगों को मानते हैं, जिसमें महात्मा ज्योतिराव फुले जी, कबीरदास जी और हमारे बुद्ध जी, भगवान बुद्ध। तो भगवान बुद्ध को जब हम पढ़ते हैं और संविधान को हम पढ़ते हैं और बाबा साहब के दिए हुए कामों को हम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा जो काम है वो बुद्ध के दिए हुए वचनों का है और बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी वो उसमें समाहित है। यदि हम दूसरे देशों के उससे बात करें कि बाबा साहब में क्या विशेषता है, तो बाबा साहब ने कोई भी चीज़ को जटिल नहीं बनाया, बहुत आसानी से सभी लोगों को दिया। आपको याद होगा कि दूसरे देश जो इतने प्रगतिशील देश हैं उसमें भी वोट का अधिकार हमारे बहुत बाद मिला, जबकि बाबा साहब ने वोट का अधिकार भारत में सभी को बहुत पहले दे दिया था। और यहाँ पे वोट के अधिकार के लिए जब बाबा साहब फाइट कर रहे थे तो उस समय यहाँ के लोगों ने उसका विरोध किया था कि इतने पढ़े लिखे होने चाहिए, इतनी जमीन जायदाद होनी चाहिए, वो लोग वोट डालेंगे। बाबा साहब ने कहा कि मेरे समाज के लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं तो उन्हें क्या पता कि उनका शिक्षा का ही अधिकार नहीं मिला, तो वो पढ़े लिखे लोग नहीं है तो वो कैसे वोट डालेंगे। तो बाबा साहब ने फिर ये कहा कि चाहे अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, सभी को समान रूप से वोट का अधिकार दिया जाना चाहिए। क्योंकि जो एक तबका हजारों साल से जिसको अधिकार नहीं मिला पढ़ने का, तो उसको तो आने वाले समय में भी बहुत लंबे समय तक अधिकार नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये कि इतने प्रगतिशील देश होने के बाद भी उन्होंने महिलाओं को पीछे रखा। बाबा साहब ने जो भी अधिकार दिए उसमें महिलाओं को पहले रखा। जैसे मैं भी एक महिला हूँ और पेशे से मैं अध्यापिका हूँ, तो आज जो हम जिस पद पे काम कर रहे हैं पुरुषों के बराबर हम वेतन ले रहे हैं। और बाबा साहब एक पुरुष होते हुए भी उन्होंने महिलाओं के दुख को समझा। उन्होंने मैटरनिटी लीव दी। जब हम बच्चा पैदा करते हैं, बाबा साहब ने 6 महीने की लीव दी, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है उसके लिए माँ का दूध अति महत्वपूर्ण होता है। और इसके साथ साथ उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से, जैसा कि मैंने अभी पूर्व में आपको गिनाए, वो सारे अधिकार दिए। मैडम एक बात बताइए कि बाबा साहब ने पक्षपात क्यों नहीं किया, हर समाज को बराबर समान अधिकार देने का अधिकार किया, ऐसा क्या बात थी? देखो सर, वैसे तो बाबा साहब खुद बहुत पीड़ित रहे जी। और बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन झेला। पूरे जीवन वो ऐसा नहीं है कि वो पढ़ लिख गए तो उनको झेलना नहीं पड़ा। जब वो बैरिस्टर करके आए तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि यहाँ भी उनको फाइल फेंक के दी जाती थी। उनको पानी तक देने में जो पियोन था वो अच्छा महसूस नहीं करता था। तो बाबा साहब ने ये देखा कि मैंने तो झेल लिया, लेकिन मेरा समाज इस चीज़ को ना झेले, इसलिए बाबा साहब से किसी ने ये पूछा कि अंबेडकर जी आप रात भर क्यों जगते हो, क्या कारण है, आपको बिल्कुल चैन नहीं है, आप रात भर जगते हो, 18 घंटे पढ़ते हो। तो बाबा साहब ने ये कहा क्योंकि मेरा समाज सो रहा है, तो इसलिए मुझे जगना है। और बाबा साहब की लेखनी का प्रचार प्रसार, बाबा साहब अगर ना लिखते तो शायद बाबा साहब के विचारों को दबा दिया गया होता, लेकिन बाबा साहब जो लिख के गए उन लिखे हुए साहित्यों के माध्यम से ही आज ये जन जागरण का काम पूरी दुनिया में फैल चुका है। धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे यहाँ के प्रधान जी से 2 शब्द कहने के लिए बाबा साहब के लिए कुछ कहना चाहोगे प्रधान जी? तो मैडम ने बहुत कुछ कह दिया, लेकिन अपने विचार भी थोड़ा सा दीजिए आप। बाबा साहब के विचार को सबको जय भीम नमो बुद्धाय। बाबा साहब के विचार सबसे अच्छे विचार हैं, इसलिए उनके विचारों को ग्रहण करना चाहिए। धन्यवाद। आप सब कुछ कहना चाहोगे? बाबा साहब ने जो हमारे मूल निवासी हैं उनके लिए बहुत कुछ किया। जैसे गरीबों के लिए उन्होंने जन जन में जो जागरूकता फैलाई, एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर, एक गरीब का बच्चा भी पढ़ सके, ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही बाबा साहब की। धन्यवाद। साहब कुछ कहना चाहोगे आप? बाबा साहब के जो 3 गुरु थे वो समता, समानता, भाईचारे में विश्वास रखते थे, मैत्री और करुणा बरसाते थे। तो बाबा साहब ने जो अपने संविधान में अपनी बात रखी है, संविधान के माध्यम से इस देश को जो दिशा निर्देश दिया है वो समता, मैत्री, करुणा और भाईचारे का है। इसीलिए बाबा साहब ने किसी से भेदभाव नहीं किया। धन्यवाद। सर जी आप कुछ कहना चाहोगे 2 शब्द बाबा साहब के बारे में? कुछ विचार अपने दीजिए आप। ये अजंता बौद्ध विहार, जी। ये अजंता बौद्ध विहार तो सबसे उचित है
और हम इस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं और ध्यान देना चाहिए। क्यों ध्यान देना चाहिए? अपने समाज के विपरीत जागरूक करने के लिए विचार धन्यवाद रखें। सर। आप कुछ भाई साहब आप कुछ कहना चाहोगे बाबा साहब के बारे में? बाबा साहब के बारे में कोई दो शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकते। जी जी जी, शॉर्ट में कीजिए आप। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, अगर हम लोग उसको पढ़ें और उसको अमल में लाएं तो बाबा साहब के लिए सही जो सहानुभूति उनके कार्यों के लिए हमारे लिए वही होगी। बाबा साहब ने संविधान लिखा, बेशक से बाबा साहब के साथ करने वाले लोग अत्याचार जो उन्होंने करे, पक्षपात इन्होंने जातिवाद किया, वो अलग अलग वर्ग के लोग रहे, लेकिन बाबा साहब ने संविधान लिखा तो उसमें सभी वर्ग की महिलाओं को, सभी वर्ग के पुरुषों को, सबको समान अधिकार दिए। तो बाबा साहब ने जो समतामूलक समाज की जो एक सपना देखा भारत को बनाने का, जो उन्होंने गौतम बुद्ध से सीखा, जो पूरे विश्व में गौतम बुद्ध ने समतामूलक समाज की स्थापना के लिए बताया, तो वही ये कार्य कर रहे हैं। हम भारत के अंदर भारत में जो पक्षपाती जो लोग हैं, जो लोग समाज में विश्वास नहीं करते, जो लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, हम उन्हें दिखाना चाहते हैं कि बाबा साहब के विचार से ही ये देश आगे बढ़ेगा और किस तरह से जब हम देश के अंदर समतामूलक समाज की स्थापना कर देंगे, एक ऐसा समाज बना देंगे जहाँ कोई ऊंच नीच नहीं होगी, तो उससे देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद सर। आप कुछ कहना चाहोगे? सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। जी जी, लेकिन एक छोटी सी बात संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब सारे जीवन में गंभीर रहे और कई बार तो परिस्थितियों के हिसाब से थोड़ा अवसादग्रस्त भी, कई बार परेशान भी रहे, कभी परेशानी रहे, लेकिन हम बाबा साहब के बच्चे हमें इस चीज़ के इंतजार रहे हैं कि बाबा साहब कब मुस्कुराते हैं, और जब बाबा साहब मुस्कुराएंगे तो हमें सभी को महसूस हो जाएगा कि बाबा साहब मुस्कुरा रहे हैं। अभी तक बाबा साहब मुस्कुराए नहीं है मेरे हिसाब से। साहब हेलो, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि बाबा साहब के संस्कारों पर हम चलेंगे? आपने बाबा साहब की फ़ोटो लगा रखी है, टोपी में भी जय भीम लिखा है। ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये हमें अपने पिताजी से मिली है। हमारे परिवार में शुरू से ही बाबा साहब को अनुसरण करते रहे। धन्यवाद सर। आप कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल सर, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब संसार के नीचे करो, इसे नीचे जी। बाबा साहब संसार के सबसे शांति प्रिय व्यक्ति थे। नीचे करो, हाँ। उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, कभी किसी के साथ प्रतिशोध की भावना से बदला लेने का काम नहीं किया। संविधान भी लिखा तो सभी को समान दर्जा दिया, महिलाओं को, स्त्री को, पुरुषों को। अगर वो चाहते तो डिस्क्रिमिनेशन कर सकते थे, लेकिन बाबा साहब ने कभी किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। समान दर्जा क्यों दिया गया? समान दर्जा इसलिए गया, समाज में हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था फैली हुई जी। थी, मनुवादी परंपरा थी। समाज को 4 वर्गों में बांट दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का उच्च स्थान रखा गया और इसके बाद जो है वैश्य को जो है व्यापार का काम दिया गया और शूद्र को जो नीचा दर्जा दिया गया। तो जो सबसे निचला दर्जा था वो शूद्र का था, और बाबा साहब ने इस मिशन को पूरा किया और जो असमानता थी, डिस्क्रिमिनेशन था, उसको अपने जीवन में पूरा करने का प्रयास किया। और अब हम जो बाबा साहब की जो तीसरी पीढ़ी है, इस जो कमियां रह गई हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसको हम खत्म करेंगे और बाबा साहब का जो सपना है उसको साकार करेंगे। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। देखिए यहाँ पर अजंता बुद्ध विहार है मानसो पार्क के अंदर। यहाँ पर हमारी बहन बेटी महिला आई हुई हैं और बाबा साहब के मिशन को देख करके इनके अंदर ऐसी उत्साह पैदा हुआ है। तो हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जितनी महिला हमारी बहनें मैडम खड़ी हैं, कि आपको कैसे प्रेरणा मिली कि बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कहना चाहोगे आप? ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है? ये हमें प्रेरणा बाबा साहब की संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो, इन आंदोलनकारी क्रांतिकारी विचारों से मिली है। बाबा साहब हर वर्ग के, दलित से जो है उनके उत्थान, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सामाजिक उत्थान के लिए उन्होंने जो सराहनीय कार्य किया है, जो उनका बलिदान है, वो भारत देश में हर नारी, हर वर्ग के लिए आगे बढ़ने के रास्ते खोले हैं उन्होंने। मैं तो कहती हूँ कि हर नारी को सुबह उठ के भगवान, हमारे महान उद्धारकर्ता बाबा साहेब को एक फूल चढ़ाना चाहिए, उनका कृतज्ञ करना चाहिए कि उन्होंने इतना बलिदान करके हमारे बारे में सोचा। नहीं तो वो भी भोग विलास में अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते थे। भारत का बच्चा बच्चा, हर महिला उनके
उनके विचारों को पढ़े, आगे बढ़े और एकजुट होकर उनके आंदोलन को आगे बढ़ाए। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहोगे बाबा साहब के बारे में? जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं बाबा साहब के मिशन के बारे में यही कहना चाहती हूँ कि आज जैसे हम लोग सभी इकट्ठे हुए हैं और आपके चैनल के थ्रू ये कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को, जो हमारी पीढ़ी है, अपने नए बच्चे जो हैं, युवा पीढ़ी है, उनको अपने साथ लेकर चलें, क्योंकि इस विचारधारा को आगे तक ले जाने के लिए युवा का साथ में जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और जब तक हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक हम आगे इस मिशन को कैसे ले जा पाएंगे। धन्यवाद। मैं बहन जी से निवेदन करूँगी कि आप बाबा साहब के बारे में कुछ कहना चाहोगे? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि सब मिलकर रहें, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। बहन जी, आप कुछ कहना चाहोगे? बस यही है, हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। और बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा बाबा साहब ने क्या किया। औरतों को तो ज़्यादा आबादी होना चाहिए बाबा साहब ने, जिन्होंने औरतों को नरक से निकाला, जिन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, घर से बाहर जाने का अधिकार नहीं था, नौकरी का अधिकार नहीं था, और जो मनुस्मृति के तहत जो है घर में कैद थी, उन महिलाओं के लिए संविधान में अधिकार देके बाबा साहब ने उन्हें उस नरक से निकाला जो कोई भी नहीं निकाल सकता था। तो महिलाओं को ज़्यादा कर्जदार होना चाहिए और बाबा साहब के जन्मदिन और उनका बनाया हुआ संविधान वो रोज़ उन्हें मनाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तभी हम उनके जो कर्ज को तो हम कभी चुका नहीं सकते, लेकिन बाबा साहब के जो कारनामे हैं हम आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह रिपोर्ट देके यहाँ पर अजंता बुद्ध विहार है और यहाँ पर सभी बाबा साहब के अनुयायी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा और उसका सौंदर्यकरण भारत की तस्वीर में और हमारे चैनल में। और यहाँ पर अनुयायी खड़े हुए हैं, बाबा साहब के अनुयायी। हम जानना चाहेंगे यहाँ पर भगवान सिंह यहाँ पर खड़े हैं जो बहुत ही अच्छे बहुजन समाज पार्टी के अच्छे प्रत्याशी हैं और अच्छे वक्ता भी हैं। हम जानना चाहेंगे कि आज का मिशन क्या है, क्या आप ये यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं सब? देखो, बाबा साहब की 123वां जन्मदिन मनाया जा रहा है जी, जो 14 अप्रैल के बाद में, जो इसके बाद में जो संडे आता है, अगला संडे आता है, उसमें जमुना पार्क की रैलियाँ निकाली जाती है। इसके बाबा साहब का हमारे ऊपर इतना कर्ज है, इतना कर्ज है कि आज बाबा साहब खुशियाँ मना रहे हैं, घूम रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं और अच्छा अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं। आज देखो यही बाबा साहब की देन। बाबा साहब नहीं होते ना, आज यही है, बाबा साहब को याद करना पड़ेगा। ये बाबा साहब नहीं होंगे, या बाबा साहब के रास्ते में नहीं चलेंगे तो हालत बहुत बेहतर हो जाएगी। इस दुनिया के अंदर बहुत इंसान पैदा हुए हैं, बहुत बुद्धिजीवी पैदा हुए हैं। एक ऐसा बाबा साहब के अंदर ऐसी कौन सी खासियत है जो बाबा साहब का जन्मदिन भारत में नहीं पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाता है? ऐसी कोई खास बात बताइए आप। देखो, बाबा साहब तो एक तो ऐसा, उनसे ऐसी परिस्थितियों में पैदा हुए जहाँ पर मुनिवादी व्यवस्था जो बहुत हावी थी जी, और बाबा साहब ने उस मुनिवादी व्यवस्था से इतना अपने को बोल्ड बना दिया, इतना बड़ा बोल्ड बना दिया कि बाबा साहब ने सोचा कि ऐसा काम करूँगा जो इस संसार में कोई नहीं कर पाए। बाबा साहब के पास में 32 डिग्रियाँ थी जी जी, बाबा साहब के पास में 32 डिग्रियाँ थी और वो दोनों हाथों से लिखते थे। और जहाँ कोई भी सम्मेलन, विश्व सम्मेलन होते थे, बाबा साहब का पहला नाम आता था उसमें जो है। और बाबा साहब ने हमारे देश का संविधान बनाया। ये संविधान में जो है मनुस्मृति का जो संविधान पहले चल रहा था सन 47 के पहले जो है, उसमें इतनी गुलामी थी कि लोग बोल नहीं सकते थे। बोलता भी था जो सिद्ध जाति का 8 उंगली की सरिया खत्म करके डाल दी जाती थी मुँह में जो है, ये आग निकाला आग छोड़ दी जाती थी। ये कान की बात, ये जो कोई किसी बात को सुन करके अपने आदमी को तैयार करता था तो उसके कान में जो है गरम करके शीशा या तेल डाल दिया जाता था। तो इस व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए बाबा साहब ने दिन रात एक किया, अपने चारों बच्चे की कुर्बानी दे दी, बीवी की कुर्बानी दे दी और अपनी कुर्बानी दे के इस विश्व में अपना नाम रोशन करके, जिसको आज बाबा साहब को विश्व रत्न कहा जाता है, मान्यवर जी कहा जाता है। मान्यवर जी, चीन के अंदर आज के टाइम में 450 फुट ऊंची मूर्ति बनाई है बाबा साहब के, क्या कारण है चीन के? इसका ये कारण है कि हर कंट्री जो ये चाहता है कि मेरे देश में मेरा बाबा साहब पैदा हो। अमेरिका ने 350 अमेरिका भी ये चाहता है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति था ओसामा बिन, तो उन्होंने कहा था कि मेरा जो है ये बाबा साहब मेरे देश में पैदा होते तो मेरे देश के सूरज होते। तो इसलिए हर कोई कंट्री विश्व में हर कोई कंट्री ये चाहता है कि बाबा साहब का नाम लेके, बाबा साहब का इतिहास जान करके हर बच्चा जो है बाबा साहब जैसा बने। मतलब बाबा साहब इतने विद्वान थे जो आज पूरे देश में बाबा साहब इतने बड़े विद्वान थे कि शायद आज तक विश्व में कोई पैदा ही नहीं होगा
ना होगा विश्व में जो आज जो भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने की बात कर रही है, ये बात सही है गलत है? अरे भारतीय जनता पार्टी की बात छोड़ो, यार किसी ने संविधान पर उंगली उठाने की कोशिश की ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सब लाठी उसके हाथ में है। अरे लाठी डंडा कुछ नहीं चलेगा, उसके पास में बहुमत है सरकार का, उसके पास MLA MP का बहुमत है और जनता का बहुमत नहीं है। यहाँ 85-90% जनता है। ये जिस दिन रोड पर आ गई उस दिन क्या होगा समझे नहीं समझेगा। ये जनता रोड पर आ गई, ये संविधान ढाल है, ये संविधान को ढाल को ये एक तरफ कोशिश करने लगे ना तो अंत बहुत बड़ा होगा। आज की सरकार ये कही सबका विकास सबका साथ। अरे सरकार का काम है कि सबका विकास करेंगे, सबको साथ लेके चले, पर कहने में कठिन बहुत अंतर होता है। कोई भी सरकार कहे कि मैं ऐसा कर दूंगा और वो नहीं करे तो जनता क्या करेगी, उसको गाली देगी और क्या करेगी। और देश को झुकने नहीं दूंगा, न बिकने दूंगा, क्या कारण है? अरे भाई जो देश झुक गया पहले तो देश की जनता नहीं झुकने देगी। इसका जनता का देश है और देखिए वी द पीपल ऑफ इंडिया के लोग देश की शान और मान को कभी झुकने नहीं देंगे। भारत की कई संपत्ति बेच चुके हैं आज की सरकार। संपत्ति सब यहीं जाएगी, जाएंगे कहाँ ये जो है जी। अरे संपत्ति सब यहीं रहेगी, जाएंगे कहाँ? ये जो है देश को कमजोर कर देंगे। पर आने वाले ऐसे शासक बहुत आए और बहुत कमजोर करके चल गए, पर उससे भी ज़्यादा देश मजबूत हुआ। धन्यवाद भगवान सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो यहाँ पर अजंता बुद्ध विहार है मानसो पार्क के अंदर। लाखों की सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर अनुयायी बाबा साहब के आए हुए हैं। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा और उसका सौंदर्यकरण भारत की तस्वीर में देखिए यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में बाबा साहब के अनुयायी हैं और बहुत तकलीफ जहाँ की दी जा रही है और फ्लैग मार्च किया जा रहा है।
के साथ गद्दारी की, और जो लोग अफसर बन गए उन्होंने भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार के साथ गद्दारी की। अगर वो लोग समाज को जागरूक करने में थोड़ा थोड़ा समय भी देते, केवल छुट्टी का दिन भी अगर समाज को जागरूक करने में देते, समाज को एकजुट करते, तो आज ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता जो दिन आज हम देख रहे हैं। तो हमारी आज समस्या क्या है? महंगाई हमारी समस्या है, बेरोजगारी हमारी समस्या है, लेकिन हम इस समस्या से निजात कैसे पाएं? इसका रास्ता क्या है? रास्ता यह भाषण देने से तो निकलने वाला है नहीं, रास्ता सत्ता से निकलता है, सरकारों से निकलता है, और वो सरकारें 5 साल के अंदर एक बार वोट मांगने के लिए आपके पास आती है। और हमारा समाज, सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा ये है, अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमारा समाज कभी किसी पार्टी का, कभी किसी पार्टी का वोट बैंक बन जाता है। हमें वोट बैंक नहीं बनना चाहिए। हमें सरकारों के सामने अपने समाज के द्वारा एक घोषणा पत्र बनाकर वो रख देना चाहिए कि हमारे लोग उन लोगों के साथ वोट देंगे जो हमारे साथ एग्रीमेंट करें रिटर्न में। ये हमारे समाज के मुद्दे हैं। जो सरकारें हमारे बच्चों को फ्री पढ़ाने का, चाहे कितना भी बच्चा पढ़ना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, या वकील बनना चाहे, जज बनना चाहे, वो जितना भी पढ़ना चाहता है उसकी पढ़ाई की खर्चे की चिंता माँ बाप को नहीं होनी चाहिए, उसके पढ़ाई का खर्चा सरकारें उठाए। भी एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 5 साल के लिए सत्ता किसी के हाथ में सौंप रहे हैं, तो क्या ये इन्वेस्टमेंट नहीं है? ईमानदारी से बताइए, क्या ये इन्वेस्टमेंट नहीं है? हम 5 साल के लिए सत्ता किसी के हाथ में सौंप रहे हैं, और ऐसे ही सौंप रहे हैं बिना किसी एग्रीमेंट के, बिना अपने मुद्दों के। वो चाहे तो पूरा करे, चाहे तो ना करे, वो चाहे तो हमारे सारे अधिकार खत्म कर दे, चाहे तो वो धारा 144 लगा के हमारा जो फंडामेंटल राइट है धरने प्रदर्शन करने का, सरकार के सामने अपनी आवाज उठाने का, अपने मुद्दों के लिए लड़ने का, तो धारा 144 लगाकर वो हमारे धरने प्रदर्शन पे भी बैन लगा दे। आपने देखा होगा पिछले दिन कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाने का अधिकार तो रखती है, लेकिन वो कोई भी कानून ऐसा नहीं बना सकती जो भारत के संविधान को ही ओवररूल कर दे। ऐसा कानून बनाने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनेकों जजमेंट हैं कि सरकारें कानून तो बना सकती हैं, वो आर्टिकल 368 में संविधान में कुछ संशोधन भी कर सकती हैं, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जो भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ हो। जैसे आपका फंडामेंटल राइट वो मूल भावना है, जैसे भारत के संविधान की प्रियम्बल वो मूल भावना है, उसको बदला नहीं जा सकता। धरने प्रदर्शन करने का इसको छीना नहीं जा सकता, ये धारा 144 लगा के छीन लेते हैं। तो भाई सरकारों को ये ताकत किसने दी है? सरकार को चुनता कौन है? सरकार को तो आप और हम जनता चुनती है ना। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है जिसके हाथ में 5 साल के लिए सत्ता चलाने की बागडोर सौंप रहे हैं। ऐसे लोगों से कम ये भी तो तय कर लो कि हम इस शर्त पे आपको वोट देंगे, हमारे ये मुद्दे हैं, इस मुद्दे पर क्या आप रिटर्न में एफिडेविट देने को तैयार हो? आजकल तो गारंटी दी जा रही है, ये फलाने की गारंटी है, ढिकले की गारंटी। गारंटी देने वाले बता तो दे कि जो पिछली गारंटी दी थी उसका क्या हुआ? पिछली गारंटी खत्म, नई गारंटी चालू। अब ये चालाकी चलने वाली नहीं है। मैं किसी पार्टी के लिए वोट डालने की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये करूं मेरे समाज के हक अधिकार की लड़ाई कौन लड़ेगा? मेरे समाज का सारे हक मारी हो रही है, हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। पढ़ाई महंगी करके पढ़ाई शिक्षा छीन ली और सब कुछ बेचकर हमारी नौकरी छीन ली। अब हमारे पास बचा क्या है? ऐसा लगता है जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बिना वजह अपने 5 में से 4 बच्चे और जवान पत्नी को हमारे लिए खो दिया। हम तो निकम्मे और नाकारा औलाद निकले कि हम वो भी बचा कर नहीं रख पाए जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कुर्बानी देकर हमें देकर गए थे। जो वो देकर गए थे पिछले 75 सालों में, उसमें से 75% छिन गया। जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर देकर गए, अकेले लड़े थे चंद साथियों के साथ, लेकिन जो वो देकर गए हम सब मिलकर भी उसे बचा कर नहीं रख पाए, और 75 सालों में 75% छिन गया। जो 25% बचा है, आने वाले 10-15 छू लेने पर इंदर मेघवाल की हत्या हो, तो भाई ये जो हत्याएं हो रही है या जो घोड़ी पे बारात निकालने पे हमले हो रहे हैं, ये हमले किस वजह से हो रहे हैं? जाति की वजह से हो रहे हैं ना, या कोई दूसरा कारण है? जाति कारण है ना। तो जब जाति ही उत्पीड़न का कारण है तो फिर जातियों को जिंदा क्यों रखे हो? जातियों को मजबूत क्यों कर रहे हो? जाति पे गर्व करने की बात क्यों कर रहे हो? डिग्रेड चमार क्यों लिख रहे हो? हम चमार नहीं है। अपना इतिहास पढ़ो तो पता लगेगा हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। लेकिन म्यांमार से ईरान तक पूरा भारत बौद्ध में था।
अपना जो लोग जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी इतिहास नहीं बना सकती। हम लोग अपने इतिहास को पढ़ते ही नहीं है, कभी भी नहीं पढ़ते। अगर पढ़ ले तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे पूर्वज किसी जातियों में बटे नहीं थे, हमारे पूर्वज बौद्ध थे, इस देश के राजा थे, हम हुक्मरान थे, हम हुक्मरान बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक संकल्प लेना होगा, जाति छोड़ो समाज जोड़ो। जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय भारत के लोकतंत्र की, जय भारत के संविधान की, जय भीम, नमो बुद्धाय। सारे जहां से अच्छा भारत देश हमारा। नमस्कार।